हेलो नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे जानकारी देंगे राइट्स कंपनी के बारे में और इसके स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी का प्राइस एनालिसिस करके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हाल ही में स्टॉक का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आया है, वहाँ पे 1:1 बोनस शेयर्स और डिविडेंड के बारे में बताया गया है। तो करंट दिनों बहुत चर्चा पे है कंपनी। तो आप अगर 2024 में इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका रियल बिजनेस आपको देख लेनी चाहिए। फंडामेंटली कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है आपको देख लेने की जरूरत चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का पूरा डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चले जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम लोग चले आए हैं skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट्स लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 17,382 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। इस स्टॉक का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 40.8। ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका पी रेशियो देखकर ये लग रहा है इसका कारण जो प्राइस अभी चल रहा है वो ओवर प्राइस हो चुका है, ओवर वैल्यू हो चुका है। आगे जाकर बात करेंगे प्राइस को लेकर। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 109। ये बहुत ही कम है। बुक वैल्यू जितना करंट प्राइस से ज़्यादा होता है उतना अच्छा माना जाते हैं, लेकिन करंट प्राइस से बहुत ही कम है। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 2.83% के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया डिविडेंड एक कंपनी अपने निवेशकों को देता है हर साल। इस कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 24.8%। ये बहुत अच्छा है। ROCE मिनिमम 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 24.8 है। ये बहुत अच्छा है। ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है, टोटल जो एसेट है, उसके यूज़ करके कितना पैसा जनरेट कर रहा है। अपने टोटल कैपिटल को यूज़ करके बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट यहाँ पर कर रही है। इस कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 17.5। ये भी 20% मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कम है, लेकिन ठीक ठाक ही है। ROE का मतलब होता है किसी कंपनी में जो इन्वेस्टर का पैसा होता है, जो इक्विटी कैपिटल होता है, उसके यूज़ करके कंपनी कितना रिटर्न, कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे थोड़ा कम कर पा रहा है 20% से, लेकिन ठीक ठाक ही है। इस कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी है वो 0 है। ये बहुत अच्छी बात है। ये डेप्ट फ्री कंपनी है। किसी कंपनी डेप्ट फ्री होना बहुत अच्छी बात होती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इस कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो है 130। किसी कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तब माना जाते हैं जब उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिनिमम 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, 130 है। क्योंकि इस कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं है, इसलिए इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। और इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 1.65। ये बहुत कम है। करंट रेशियो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 से कम है। करंट रेशियो का मतलब होता है इस कंपनी के पास जो करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, वो करंट एसेट से कितना आसानी से मिटा सकता है, नहीं, ये करंट रेशियो दिखाता है। लेकिन यहाँ पे 2 से कम है। इसका मतलब ये है कि इसका जो करंट लायबिलिटी है उसको करंट एसेट से चुकाने के लिए एक कंपनी को थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब कोई कंपनी करंट लायबिलिटी को चुका नहीं सकते हैं तो लीगल मैटर्स में फंस जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है कंपनी को। इसलिए करंट रेशियो हमसे 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब उसको स्ट्रॉन्ग माना जाते हैं। इस कंपनी का जो क्वार्टर सेल्स है इस साल का पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर घट चुका है सेल्स, वो -10.8% हो चुका है। तो पिछले साल के क्वार्टर से बहुत अच्छा खासा यहाँ पर घट गए हैं, माइनस भी आ चुका है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस पूरे साल का पिछले पूरे साल से इस साल भी बहुत घट गए हैं, वो -6.7% हो चुका है। ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है किसी कंपनी में सेल्स घट जाना। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का पूरे 3 साल के एवरेज से 8.7% इंक्रीज हुए हैं। 3 साल के एवरेज सेल्स से इस साल इसका सेल्स अच्छे हुए हैं। इस कंपनी जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का, तो पास्ट 7 ईयर्स की सेल्स से 8.89% इंक्रीज हुए हैं। ये भी ठीक ठाक है। पास्ट 7 ईयर्स की एवरेज से इस साल इसका सेल्स अच्छे खासे हुए हैं, लेकिन करंट साल में इसका सेल्स जो है वो घट गए हैं। पिछले साल से इसका सेल्स बहुत कम हो चुका है। ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है, बहुत टेंशन वाली बात होती है एक कंपनी के लिए अगर उसका सेल्स घट जाते हैं तो। लेकिन पिछले साल से इसका जो सेल्स है घटा है, लेकिन 3 साल के कंपेरिजन में, 7 साल के कंपेरिजन में इसका सेल्स इंक्रीज हुए हैं इस साल, लेकिन पिछले साल से इसका सेल्स घट गए हैं। हो सकता है जो कंपटीटर्स है इस कंपनी का, उससे मुकाबला करने में इस कंपनी को थोड़ा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है। नीचे जाकर देख लेते हैं इसका जो कंपटीटर्स है वो कितना ताकतवर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट्स का जो कंपटीटर्स है बहुत बड़ा सारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो है उसका कंपटीटर में, GMR इंफ्रा एयरफोर्स है, HFCL है, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से। आप देख सकते हैं कितना बड़े बड़े कंपनी है जो उसका कैपिटल इससे भी ज़्यादा है। तो हो सकता है इसको कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस करने में, इसलिए इसका सेल्स जो है घट रहे हैं। ये आपको देखनी चाहिए नियर फ्यूचर इसका सेल्स ज़्यादा होते कि नहीं होते। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर कंपनी नियर फ्यूचर दिक्कत में आ सकता है। ठीक है। इस कंपनी की जो इस क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले क्वार्टर की कंपेरिजन से भी घट गए हैं, वो हो चुका है -26.8%। आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट घट चुके हैं पिछले क्वार्टर्स की कंपेरिजन में। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस पूरे साल का पिछले साल से बहुत घट गए हैं, -16.8% हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना घट गए हैं। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का पास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट से 1.99% इंक्रीज हुए हैं। ये ठीक ठाक है। ये पिछले 3 साल की एवरेज से इस साल इसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुए हैं। ठीक है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का पास्ट 7 ईयर्स के कंपेरिजन में इसका 7.09% इंक्रीज हुए हैं। तो ये कंपनी पिछले 3 साल से 7 साल से इसका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है,
लेकिन पिछले साल से इसका जो प्रॉफिट है बहुत घट गए हैं। ये बहुत टेंशन वाली बात है। इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट पिछले साल से कम हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि कंपटीशन में मुकाबला करने में इसका कोई दिक्कत जरूर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कंटीजेंट लायबिलिटी है 37.6 करोड़ है। कंटीजेंट लायबिलिटी बहुत खराब माने जाते हैं, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है इस कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है। अगर ये लीगल केस हार जाते हैं तो ये जो अमाउंट है उसको चुकाना पड़ सकता है, अगर हार गया तो, नहीं तो नहीं। तो चलिए और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। कंपनी में निवेश करने से पहले आपको देख लेनी चाहिए, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। क्योंकि प्रोमोटर लोग सिर्फ फाउंडर होते हैं और फाउंडर्स कंपनी को शुरू करते हैं, सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स लेना बहुत ही जरूरी होता है किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट्स कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 72.2। ये बहुत ही ज़्यादा है, 50% से कहीं ज़्यादा। तो किसी कंपनी में जितना प्रोमोटर होल्डिंग्स होता है तो अच्छा माना जाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग्स है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया नहीं है, 2021 से सेम रखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ पर जो FI होल्डिंग्स है आप देख सकते हैं, जो मार्च का क्वार्टर है उससे इसका जो जून का क्वार्टर है वहाँ पे घट गए हैं। मार्च क्वार्टर में था 4.17, लेकिन उससे घट कर जून में आप देख सकते हैं 3.5% हो चुका है। यहाँ पे FI ने अपने होल्डिंग्स को सेल कर रहे हैं। हो सकते हैं FI ने प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ऊपर चला गया है, इसलिए ऐसा हो सकता है FI ने प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो फंडामेंटल्स पैरामीटर्स देख के जो लग रहा है, इसका जो सेल्स है पिछले साल से घट रही है, इसका प्रॉफिट भी घट रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखना होगा एक कंपनी का मैनेजमेंट अगर ये ठीक कर पाते हैं तो अच्छी बात है। अगर ऐसा चलता रहा ईयर आफ्टर ईयर तो ये कंपनी फाइनेंशियली वीक हो जाएगा। लेकिन इसका ROCE और ROE को देख के लग रहा है ये कंपनी अपनी कैपिटल को अच्छा खासा यूज़ कर रहा है। लेकिन इसका बिजनेस ओवरऑल जो है ठीक ठाक ही है। तो इस पर लॉन्ग टर्म निवेश करने से पहले इसका सेल्स को थोड़ा नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट करके देखनी चाहिए, इसका सेल्स ग्रो होते हैं कि नहीं, प्रॉफिट ग्रो होते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म निवेश करना ठीक रहेगा। तो चलिए आप इसका प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पहले से ये ट्रेंड लाइन्स खींच के रखे हैं। इस स्टॉक का प्राइस जो है इस ट्रेंड के अंदर मूवमेंट कर रहा था। 2024 में ब्रेकआउट करके हाई वैल्यू के साथ ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया था, फिर से वो नीचे इस ट्रेंड के ऊपर लाइन पे आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड के ऊपर लाइन में कंसोलिडेट कर रहा है लगभग 6 महीने से। तो बात आती है इसका प्राइस कहाँ पर जा सकता है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है निफ्टी और सेंसेक्स अभी लाइफ टाइम हाई पे है, वो करेक्शन लेगा तो उसके साथ ये भी करेक्शन लेगा। क्योंकि ये जो कंपनी है 2022 साल में इसका जो प्राइस था 240 के आसपास थे, लेकिन वहाँ से प्राइस गया था 2024 में 800 के करीब लगभग 3.5 गुना मुनाफा अपने निवेशकों को दे चुका है, जो सारे लोग 2022 से पहले इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी यहाँ पर हुए हैं। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर है, तो आप अगर यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको वेट करना होगा। ये जो ट्रेंड चैनल है, मुझे लगता है जो ट्रेंड चैनल के जो नीचे का लाइन है यहाँ पर जरूर आएगा। आपको और भी समझने में आसानी होगी अगर आपको मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए देखा हूँ तो चलिए इस लो से इस हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं 2022 से जो रैली लगाया था वहाँ पर 30% करेक्शन ऑलरेडी आ चुका था, करीब 50% करेक्शन ले चुका था ये कंपनी। ठीक है, तो फिर से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी ऊपर है। मैं पहले कहा है आपको, तो इंडियन मार्केट जो करेक्शन लेगा तो ये भी करेक्शन लेगा। तो ये जो कंपनी है 50% करेक्शन जरूर लेगा। तो आप अगर इस स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस 50% करेक्शन तक आपको वेट करनी है। वो होता है 530। जब इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन पूरा करके ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट करेगा तब आपको देखना है स्टॉक कहाँ पे आता है। मुझे लगता है ये 50% करेक्शन जरूर ले लेगा। और आपको देखना है इसका जो सेल्स है, इसका प्रॉफिट है, वो अगले क्वार्टर में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सब कुछ देखने के बाद आपको 50% जो लेवल है इस लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करनी है। न्यूज़ चैनल के चक्कर में आकर, कोई मीडिया चैनल के चक्कर में आकर आपको यहाँ पर निवेश मत कीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, ट्रैप में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 महीने से जो प्राइस है कंसोलिडेट कर रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट जब तक की करेक्शन पूरा ना कर ले तो आपको निवेश नहीं करनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपके इन्वेस्टिंग में जरूर काम आएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।